वे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में प्रवेश करता है डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। आवर्त सारणी में वर्ग संख्या 3 से वर्ग संख्या 12 के तत्वों को डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। यानी कि वर्ग संख्या 3 से लेकर वर्ग संख्या 12 तक के जो इलेमेंट है उनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में प्रवेश करते हैं। जैसे वर्ग संख्या 3 है, वो अपने कहें आवर्त संख्या कहाँ सी है इसकी, आवर्त संख्या 4, 5, 6 और 7 में। वर्ग संख्या अपने पहला वर्ग, पहले वर्ग में तो आपको बता दिया कि पहला वर्ग अलीना ने कहा रूबी सजी फिरे या अलीना की रब से फरियाद। दूसरा बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी। तीसरे की बात कर रही है, तीसरे से लेकर 12वें तक की। तीसरे वर्ग में कौन आता है? तीसरे वर्ग में आता है कि साया लाल अकेला। तीसरा वर्ग में साया लाल अकेला आता है। पहले वर्ग की बात हो चुकी है ना कि हलीना ने कहा रूबी सजी फिरे। इसके बाद में बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी। पहले और दूसरे वर्ग के तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अपनों ने पढ़ लिया है। पहले और दूसरे वर्ग का, ये तीसरे वर्ग की बात होगी। तीसरे से लेकर 12वें तक के तत्वों को डी ब्लॉक के एलिमेंट कहा जाता है। तो सबसे पहले अपनी बात करें इनको याद करने का तरीका कि साया लाल कैसा है? अकेला। साया लाल अकेला है, साया लाल सिंगल ही है, अकेला है। दोबारा से लिख रहा हूं मैं यहां पर कि साया लाल अकेला। एटॉमिक नंबर इसका 21 इट्रियम। कितने नंबर पर आ जाएगा? देखो यहां 19, 20, 21 आ गया। यहां पर 36 तक, 36, 37 और ये कितने नंबर पर आ जाएगा? 36 पर तो ये आ गया। 37, 38 यानी कि 39। क्यों 36 पर निष्क्रिय गैस थी, 37, 38 तक ये आ गया तो ये कितने पर आएगा? 39। और इधर देखें तो 36 के बाद में 54, 55, 56 और 57। और 54 के बाद में 86, 87 और ये 88। 86, 87, 88 और ये 89, 89। तो यानी कि लेंथेनम 57 पर आती है और ये कितने नंबर पर आता है? 89 पर। इससे पहले निष्क्रिय गैसों को देखें तो इससे पहले निष्क्रिय गैस कौन सी है? 21 से पहले निष्क्रिय गैस बता दें आपको, हीना, नीना और करीना है। हीना, नीना और करीना का जीरोक्स रंगीन है। हीना, नीना और करीना कैसी है? निष्क्रिय है, निष्क्रिय, अकीरिय, नोबल। आजकल इनको नोबल गैसें कहा जाता है, उत्कृष्ट गैसें, यानी कि कम क्रियाशील है। हीना, नीना और करीना ये क्या है? कम क्रियाशील है, उत्कृष्ट है, नोबल है, गैसें हैं। तो ये इससे पहले निष्क्रिय गैस आ जाएगी। इनके एटॉमिक नंबर कितने होते हैं? 2, 10, 18, 36, 54, 86। तो हीना, नीना को तो छोड़ो, अपने यहां से शुरू हो रही है। अब देखो इसके बाद के अंदर बात करें अपने, इसमें 3D में कितने इलेक्ट्रॉन हैं और 4s में कितने इलेक्ट्रॉन हैं?
तो ये पहले 3D श्रेणी होती है, बाद में क्या होती है 4D श्रेणी, यानी कि यहीं से 3D श्रेणी शुरू होती है। 3D के बाद में कौन आएगा 4D के बाद में कौन आएगा 5D के बाद में कौन आएगा 6D। 4S के बाद में क्या आता है 5S, 4S के बाद में 5S आएगा, 5S के बाद में 6S और 7S। अब देखो 18, इसका 21 नंबर है, तो 18 के बाद में 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 18 और 2 20 और 1 21। इसी प्रकार इनमें क्या होगा 1 1 होगा और इनमें क्या होगा 2 2 होगा। निष्क्रिय गैस आगे ये वाली निष्क्रिय गैस आ चुकी है। तो देखो अपने में 86 तक तो ये हो गया, 87 88 और 1 89। तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा। बस 3D में 1 और 4S में 2 नीचे जा रही हैं, तो 3 के बाद में 4 5 6 7। बस 3D में 1 4S में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इट्रियम में 4D1 5S में 2 इधर है। बस एक एक आगे वाली संख्या बढ़ती जाएगी, बाकी सब सेम है। तो ये तो था वर्ग संख्या 3 के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। वर्ग संख्या 3 के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था ये। इसके बाद में बात करते हैं वर्ग संख्या 4 के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। वर्ग संख्या 4 के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। वर्ग संख्या 4 ये आता है, इनको याद करने का तरीका कि तिजोरी हाफ है रफ, तो इसका सूत्र हो जाएगा तिजोरी हाफ रफ। तिजोरी हाफ रफ, तो तिजोरी हाफ रफ, तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हो तिजोरी हाफ रफ से। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इनका, ये 3D श्रेणी का है, ये 4D का है, ये 5D का है और ये 6D का है। देखो इसके सेकेंडियम के बाद में 21 नंबर था तो टाइटेनियम आएगा, ये 39 नंबर पर था तो 40 नंबर आ गया इट्रियम 39, जर्कोनियम 40। लिथियम 57 नंबर था तो आना 58 चाहिए था, लेकिन 58 से लेकर 71 तक आप जानते हो लिथियनोइड श्रेणी होती है। लिथियनोइड श्रेणी क्या होती है, परमाणु क्रमांक 58 से लेकर 71 तक होती है। तो लिथियनोइड श्रेणी 58 से 71 तक आ गई, इसका मतलब इसके बाद का 72 तक वो तत्व आएगा इसमें। और एक्टिनोइड श्रेणी होती है वो 90 से लेकर 103 तक आती है, तो ये आ गया रदरफोर्डियम 104 नंबर। अब कुछ नहीं, बस इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन आया था तो उसमें क्या जाएगा 2 2 और S में 2 2 थे, तो 3D और क्या हो जाएगा 4S में 2, 5S में 2, 6S में 2 और 7S में 2। इसको तो ऐसे याद हो जाएगा। और इसमें भी प्रत्येक में 2 2 है, पहले 6S पर ये पर S वाले, उसके बाद में ये आए। इसके अलावा इससे और इससे पहले निष्क्रिय गैस कौन सी है, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, जिनोन, रेंडोन आती है 86 पर, जिनोन आती है 54 पर, क्रिप्टोन आती है 36 पर, आर्गन आती है 18 पर। अब देखो 18 और 4 22 हो गई ये तो, और यहाँ पर 36 और 4 है 40 हुए, 40 हो गई है। इसके बाद में 54 और 4 58 ही हुए, यहाँ पर 72 है, तो 14 इलेक्ट्रॉन कहाँ गए, 14 इलेक्ट्रॉन गए 4F में, यहाँ पर 4F भी पर आ गया, 14 इलेक्ट्रॉन 4F में गए, यानी लिथियनोइड श्रेणी को 4F श्रेणी भी कहते हैं। और लिथियनोइड श्रेणी में 1 से लेकर 14 तक के तत्व आते हैं, 14 तत्वों के अंदर ये F में 14 इलेक्ट्रॉन भरे गए यहाँ पर। और एक्टिनोइड श्रेणी है उसमें 5F में आती है, तो 5F में 14 इलेक्ट्रॉन भरे गए, बाकी फिर इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा
तो इस प्रकार से इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है हो जाएगा। बस इतना ही ध्यान रखना है, यहाँ पर 4f में 14 भरेगी, यहाँ पर 5f में 14 भरेगी। क्यों भरेगी? क्योंकि इनके बीच में लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड, लेंथेनम के बाद के 14 तत्वों में इलेक्ट्रॉन लेंथेनॉइड श्रेणी में जाते हैं, एक्टिनियम के बाद के 14 तत्व है वो एक्टिनॉइड श्रेणी के बोले जाते हैं। उसमें लेंथेनॉइड श्रेणी में तो लेंथेनम के बाद के 14 तत्व है उसमें 4f श्रेणी में भरे जाते हैं, एक्टिनॉइड श्रेणी में इलेक्ट्रॉन 5f में भरे जाते हैं। बाकी ये हो जाएगा तिजोरी हाफ रफ से। करवाइज कुछ नहीं है, 3 4 5 6 4 5 6 7 दो इलेक्ट्रॉन है बस सब में। तिजोरी हाफ के बाद में आता है अगला, इसको यहां लिख देता हूं मैं। तिजोरी हाफ के बाद में आता है विक्रम नवाब टैंक डूबा। कौन के साथ क्या हुआ भाई? याद करने का तरीका कि विक्रम नवाब टैंक डूबा, विक्रम नवाब टैंक डूब गया। और हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, जिनोन और रेंडोन। जिनोन कितने पर आता है? 54 पर और 86 पर। बस अंतर कुछ नहीं है, इसमें 2 आए थे, यहाँ पर क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। एक बार 3 लिख देता हूं मैं, अपवाद हैं उन पर विचार किया जाएगा। और यहाँ पर आपको पता है कि 4f में 14 भरे गए, यहाँ पर क्या हुआ है? 4f श्रेणी आ गई, 4f में 14 भरे गए। और यहाँ पर क्या आ गई? 5f श्रेणी आ गई, तो 5f में 14 भरे गए। उसके बाद के तत्व हैं उसमें s में पहले भरे जाते हैं, बाद में d। लेकिन नायोबियम है वो अपवाद होने के कारण 1 इलेक्ट्रॉन इसका इधर चला जाता है, और यहाँ पर कितना हो जाता है? 4। तो ये नायोबियम तो अपवाद की बात, इसको याद रखो। बाकी का इलेक्ट्रॉन विन्यास यही हो जाएगा। विक्रम नवाब टैंक डूबा है। ओके, कि कार मोटर वाली कट गई रे, कार मोटर वाली कि कार मोटर वाली, कार मोटर वाली, कार मोटर वाली क्या कर रही है? कार मोटर वाली सिंगरे, कार मोटर वालों को केमिस्ट्री थोड़ी पढ़नी पड़ती है। कार मोटर वाली सिंगरे, तो इस प्रकार से याद कर लो इनको कि ये रही कार, ये रही मोटर, ये हो गई कार मोटर वाली, ये रही कार मोटर वाली। क्या कर रहा है? सिंगरे, कार मोटर वाली सिंगरे। तो ये क्रोमियम कितने पर आता है? क्रोमियम आता है 24 पर। देखो 23 के बाद में कौन आएगा? 24। 41 के बाद में 42, 73 के बाद में 74 और 105 के बाद में 106। तो ये हो जाएंगे इनके एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए एटॉमिक नंबर की कोई आवश्यकता नहीं होती है।